नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक के बारे में। अगर जियो फाइनेंस के स्टॉक के बारे में बात करें तो 300 रुपये पे आके खड़ा हो गया ये शेयर। लगभग 305 रुपये की क्लोजिंग है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन की। इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो। जब से ये लिस्ट हुई है तब से मैं पॉजिटिव हूँ इस पर। एंड जिसने लिस्टिंग मिस कर दी ना उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताना चाहूंगा, उसके बाद एक रिपोर्ट भी पढ़ूंगा जो रिसेंटली आई है जियो जीत की तरफ से। तो सबसे पहले तो 260 रुपए पे स्टॉक डीमर्ज होके लिस्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो 260 पे। उसके बाद इसमें गिरावट आई 220 या 200 के आसपास तक गिरा था स्टॉक, यहां तक मुझे याद आ रहा है। और 220 रुपए पे मैंने आपसे कहा था निवेश करो इसमें आराम से, आप मौका है एंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 220 से 180 तक निवेश करने के लिए बोला था मैंने आपसे कि उसके बाद भी अगर 180 के नीचे भी जाता है तो मौका तो होगा बट पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस स्टॉक को वहां पे मैंने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके बाद इस शेयर ने काफी समय जरूर लिया, लेकिन जब चला ये शेयर तो 400 रुपये हो गया। और अगर 1.5 साल में कोई स्टॉक पैसा डबल कर दे तो आई थिंक बहुत अच्छा है वो, फिर है ना। तो इसने बहुत अच्छा पैसा बना के दिया। अभी फाइनली 305 रुपये। इस कंपनी का काम मैं एक बार बता दूं, ये है कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, आप ये कह सकते हो। ये निवेश करती है बाजार की कंपनियों में। ये कंपनी ब्रोकिंग कंपनी ओपन कर रही है अपनी। ये कंपनी म्यूचुअल फंड के लिए करार कर चुकी है, सेबी से लाइसेंस वगैरह भी मिल गया है, एमफी से रजिस्ट्रेशन वगैरह भी ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया है, बस अब तो लॉन्च करने की देरी है। ब्लैक रॉक के साथ इनका जॉइंट वेंचर है और ये एक तरीके से शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनी ही हो गई, जिन पे हम और आप बहुत बुलिश हैं। जैसे कि आपका एक्सचेंज है, डिपॉजिटरी है, म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, म्यूचुअल फंड मोनोपोली ट्रांसफर एजेंसीज हैं। ये उस प्रकार की ही कंपनी हो गई एक तरीके से, ठीक है। तो ये कंपनी का बिजनेस, ग्रोथ, नाम और ग्रुप, ये सारी चीजें मुझे बेहद पसंद आती हैं, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था इस स्टॉक में निवेश के लिए। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, एग्जैक्टली 1.93 लाख करोड़ का, यानी 1,93,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 216 रुपए की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, 300 रुपए पे मिल रहा है। महंगा तो नहीं लग रहा होगा आपको कहीं से कहीं तक, क्योंकि 1.5 टाइम की बुक वैल्यू पे है। पीई मत देखना, पीई आपको ज्यादा दिखेगा, उसके पीछे रीजन है वो नंबर ऑफ शेयर्स की जो पैसा है वो नहीं जोड़ते हैं, अभी केवल प्रॉफिट्स की बात करते हैं। 1,30,000 करोड़ का रिजर्व है, ठीक है, 1,30,000 करोड़ का, और 1,93,000 यानी 63,000 करोड़ की कंपनी है टोटल। 1,30,000 करोड़ तो जेब में रख के बैठे हुए हैं, मान लो आप। तो अगर 63,000 करोड़ की कंपनी की बात करूं मैं, और वो प्रॉफिट कर रही है 1,600 करोड़ का, तो बढ़िया तो है। और अभी यहां से तो बहुत तेज जंप आएगा, 2,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है कंपनी, और जंप तो बहुत तगड़ा आ ही सकता है। तो मेरे हिसाब से ये यहां पे मौका ही समझना चाहिए, ठीक है। बेचना तो बिल्कुल भी मत यार अगर है तो, बट मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, वो मुझे पता है। लेकिन जो कर पाएगा वही पैसा भी बना पाएगा। अब एक रिपोर्ट है दोस्तों गौरांग शाह जी की, जो कि जियो जीत के आप सभी को पता है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज गिव एन ऑप्टिमिस्टिक लॉन्ग टर्म आउटलुक फॉर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो क्या कहा है इन्होंने वो समझते हैं। इन्होंने कहा है कि इस कंपनी के बारे में उन्होंने लेवल्स भी शेयर करे हैं दोस्तों, वो लेवल्स मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, रीजन बीइंग दैट यू नो एज दे गो ऑन गेटिंग अप्रूवल्स एंड as they start their businesses at ground level, the contribution is likely to come in over a long period of time. So if you have that kind of view, our advice would be hold on the stock primarily, and if it closer to maybe 300 or 280, if you want to increase your investment you can do that, he said. तो ये कह रहे हैं कि देखो कंपनी किस बिजनेस में, जैसे मैंने आपको बताया वो तो सब है। अब जैसे ये ऑपरेशनल लेवल पे चालू हो जाएगा ना, आपका वो नजरिया है अगर कि ये सब चीजें हो रही हैं, वो चालू होगा, प्रॉफिट बनने लगेगा, तो आप इस शेयर को होल्ड करो। एंड इन केस 300 से 280 आए तो आप एक्यूमुलेट करो। तो 300 तो आ गया है, 305 और 300 में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, तो 300 आ गया है। तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है। 280 तक आप चाहो तो इसे इनके हिसाब से बोल रहे हैं ये, आप ऐड भी कर सकते हो और फिर वेट करोगे तो पैसा बनाओगे। लेकिन व्यू आपको उतना सोचना पड़ेगा। आप सोचो कि भैया कल ही बन जाए, वो वाला केस नहीं है। बिजनेस को समझ के बिजनेस के ऊपर बैट करनी पड़ेगी। एंड जियो फाइनेंशियल पे आई थिंक आपको मैनेजमेंट लेवल पे तो कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, माफ कीजिएगा दोस्तों।
₹305 का ये शेयर है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी अगर आप देखोगे तो कुछ खराब नहीं है, धीरे 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 गिर रहा है और तेजी बहुत बड़ी हुई थी। तो हमेशा फॉल जो है वो स्लो हो तो वो टिकाऊ नहीं होता है, और राइज अगर फास्ट हो तो वो टिकाऊ नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई शार्पली ऊपर जा रहा है वो नहीं टिकेगा, वो नीचे आ जाएगा। कोई स्लोली ऊपर जा रहा है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। और कोई शार्पली नीचे जा रहा है तो वो टिक जाएगी गिरावट, वो गिरावट ही है। और कोई धीरे धीरे नीचे जा रहा है तो वो गिरावट नहीं टिकेगी, क्योंकि वो नीचे खरीदने का मौका दे रही है आपको। और वन साइडेड टूटा ना, तो यानी किसी ने ऊपर से बड़ा प्रेशर मार दिया है, फिर वो टिक जाएगी गिरावट। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ा जरूरी होती है समझना जानना। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।